अब हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे। इल्तुतमिश 1210 से लेके 36 सेंचुरी तक रहा। ठीक है। ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल। उसने क्या किया, दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया, राजधानी बना लिया। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग सुल्तान ही वॉज कन्फ्रंटेड विथ मेनी प्रॉब्लम्स। बिकमिंग मतलब होना, जिस टाइम में सुल्तान, जिस टाइम में वो राजा हुआ, इस टाइम ही वाज कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, सामना उसको करना पड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम से, समस्याओं के साथ इसको सामना करने पड़ा। कौन सी समस्याएं थी आगे हम पढ़ेंगे। कि बट ही फेस्ड देम ब्रेवली। वो उन्होंने बहुत सारे समस्याओं को बहुत ब्रेवली मतलब बहुत मजबूती से, बहुत मजबूती से, ताकत से उन्होंने क्या किया, उसका सामना किया। फेस्ट मतलब होता है सामना करना, उन प्रॉब्लमों को उन्होंने सामना किया। ही डिफीटेड हिज मेन राइवल्स। जैसा कि हम पहले भी पढ़े थे, डिफीट माने हराना, राइवल्स मतलब दुश्मन, प्रतिद्वंदी। याल्डोज ऑफ गजनी, याल्डोज था गजनी का। एंड कवचा ऑफ सिंध, सिंध का कवचा था। एंड मुल्तान, और मुल्तान को, इन लोगों को वो मेन राइवल सबको हरा दिया वो। इल्तुतमिश वाज एन एबल एंड shrewd मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। इल्तुतमिश जो था, एबल, एबल मतलब काफी, योग्य, एबल मतलब योग्य, shrewd मतलब चतुर, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर था। मिलिट्री मतलब ऑलरेडी वो मिलिट्री से था, और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो राज्य कुछ चलाते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो वो काफ़ी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी चतुर था और एबल्ड था वो। ही लिबरेटेड, वो लिबरेटेड मतलब वो मुक्त किया किसको, द तुर्किश एम्पायर फ्रॉम गजनी। वो क्या था, तुर्किश एम्पायर को गजनी से क्या किया, तुर्किश था इंडिया के बगल में, तो उसको वो गजनी से क्या किया, मुक्त कर दिया। एंड अदर फॉरेन पावर्स, एंड और अदर जो फॉरेन मतलब अलग विदेशी पावर से उसको मुक्त कर दिया। एंड कंसोलिडेटेड इट्स इफेक्टिवली, और उसको एक साथ लाया बहुत सफलतापूर्वक। सफलता मतलब इफेक्टिवली मतलब बहुत सफलतापूर्वक मतलब अच्छे से उसको एक साथ ले आया। He diplomatically saved himself from Delhi from the wrath of Mongol conqueror Chengiz Khan by not giving shelter to Shah of Qasim, who was being chased by Chengiz Khan on the pretext that Delhi climate would not suit him। देखिए ये भी लाइन बड़ा है, तो इस तरह की लाइन को पढ़ने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के इसको पढ़ना सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले हर वर्ड का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिकली टर्म का यूज होता है राजनयिक रूप से। राजनयिक का यहाँ ये अर्थ आपको थोड़ा सा कठिन है, तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि डिप्लोमेटिक करने का मतलब, जब हम जैसे किसी राज्य में होते हैं या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक कोई अधिकारी होता है, तो कैसे तरीके से, तरीके से क्या होता है उसको काम करता है, अपने तरीके से, उसको हम डिप्लोमेटिकली कहते हैं। और डिप्लोमेटिकली मतलब किस तरह से चतुराई से वो हैंडल करता है। तो उसी तरह से वो डिप्लोमेटिकली सेव्ड किया, सेव्ड मतलब बचाया, हिमसेल मतलब अपने आप को, एंड दिल्ली और दिल्ली को ही, क्योंकि दिल्ली का वो सल्तनत था किससे, फ्रॉम द रात, रात मतलब क्रोध, ये रात मतलब चंगुल भी हम कह सकते हैं, चंगुल से, क्रोध से, गुस्सा से, किसके, मंगोल कनक्वेरर चंगेजी खान। चंगेजी खान काफी क्रूर राजा था, ठीक है, वो काफी भयानक था। और तो कनक्वेरर चंगेज खान से, बाय गिविंग शेल्टर, बाय नॉट गिविंग मतलब चंगेजी खान से अपने आप को बचाए कैसे, शेल्टर माने आश्रय या घर या किसी का साथ नहीं देकर, किसको, शाह ऑफ ख्वाजिन का वो साथ नहीं दिया। कौन, ये इल्तुतमिश, जिसके उसके जो उसका पीछा कौन कर रहा था, हुआ बीइंग चेज, चेज मतलब पीछा करना, बाय चंगेजी खान। यानी चंगेजी खान जो था, मंगोल का जो राजा था चंगेज खान, और चंगेज खान शाह ऑफ काजिम का पीछा कर रहा था, और उस इसलिए उसको उसका साथ नहीं दिया। कौन, इल्तुतमिश, इसीलिए ये इसके क्रोध से बच गया, मंगोल के क्रोध से बच गया।
ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, बहाना बना दिया क्या, कौन बहाना बना दिया, ये इल्तुतमिश बहाना बना दिया कि दिल्ली क्लाइमेट कुड नॉट सूट हिम, दिल्ली का जो है जलवायु, जो उसका जो मौसम है उसके लिए वो सूट नहीं करता है। तो इस तरह के लाइन को आप 2-3 बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको अलग अलग से तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। इल्तुतमिश made many administrative reforms to strengthen his hold on Delhi सल्तनत। इल्तुतमिश ने बहुत सारे प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक, सुधार, रिफॉर्म्स मतलब सुधार किया, टू स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने के लिए, टू होल्ड मतलब पकड़ने के लिए दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत था उसको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जैसे क्या होता है, किसी राज्य में का जो प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक मतलब कैसे राज व्यवस्था चलेगा, कैसे कोई वर्क होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, पुलिस क्या काम करेगी, ये सब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र के अंतर आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इस सबको मजबूत, इल्तुतमिश ने सबको मजबूत किया, इस रिफॉर्म को, किसको, दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने की। ही ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज किया ए ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नॉवेल नॉन एज चालिया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसका, 40 तुर्किश नॉवेल्स का ग्रुप को, जिसे चालिया कहते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया था। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू मेनी इक्ताज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन टाका एंड कॉपर कॉइन जीतल। देखो इसमें क्या है कि एक रिफॉर्म था एडमिनिस्ट्रेटिव, एकता कर के लिए यूज होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के लिए उन्होंने एकता लाया। इसको बाद में अगर हम होगा तो फिर से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उन्होंने एकता सिस्टम लाया और इल्तुतमिश, ठीक है, और इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, और सिल्वर कॉइन टाका, ये एक्चुअली सिल्वर कॉइन था जिसको टाका बोलते हैं, और कॉपर के कॉइन को जीतल बोलते थे। ये भी इंट्रोड्यूस मैंने उन्होंने लाया, कौन, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ऐबक भी पैट्रन था, संरक्षक था, किसका संरक्षण देता था या पसंद करता था, किसको, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। मिनाज उल सिराज वाज द फेमस राइटर ऑफ हिज कोर्ट दरबार, इसमें से क्या था, मिनाज उस सिराज जो एक फेमस राइटर था, राइटर कोर्ट मतलब दरबार में, उसके दरबार में मतलब उसके राजा के यहाँ एक फेमस राइटर था दरबार। ही रोड द अकाउंट्स ऑफ इल्तुतमिश रेन, उन्होंने लिखा था, रोट मैंने लिखा था, अकाउंट्स मतलब बारे में, इल्तुतमिश रेन, रेन मैंने शासन, उसके काल के बारे में उन्होंने लिखा था। कौन थे, मिनाज उल सिराज ने लिखा था। लिटरेरी पर्सन्स लाइक रूहानी एंड उशामी आल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट। ये इसके अलावा रूहानी और उशानी, ग्रेस्ट मतलब होता है यहाँ सजाना का मतलब हुआ कि उन्होंने शोभा बढ़ा रहा था, ये शब्द है, मतलब उनके दरबार में बेसिकली वो ये लोग भी रहते थे। तो इन्होंने लिटरेरी शब्द में मतलब इसको इस तरह से लिखा है, ग्रेस्ट मतलब शोभा, कोर्ट में रहकर उन्होंने शोभा बढ़ाया। कौन, रूहानी और उशानी जैसे लिटरेरी पर्सन भी, साहित्यकार भी उसमें रह के शोभा बढ़ा रहे थे। इल्तुतमिश वाज अ स्टंच सुन्नी मुस्लिम, इल्तुतमिश क्या था, उनका जो स्वभाव था कट्टर सच्चा सुन्नी था। कट्टर, देखिए कट्टर और सच्चा में थोड़ा सा फर्क होता है। कट्टर मतलब होता है कि जब हम किसी को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और दूसरे धर्म को हम नीचा दिखाते हैं, इसमें हम समझेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ही ट्रीटेड शियाज एंड हिंदू वेरी बैडली, वो बर्ताव करना, ट्रीट मतलब बर्ताव करता था शिया से और हिंदू से बहुत बुरी, बहुत खराब व्यवहार बर्ताव करता था। तो इसमें यहाँ स्टंज का कट्टर सेंस, अपने धर्म के प्रति वो काफ़ी कट्टर थे, सुन्नी मुस्लिम के प्रति, इसलिए वो सियाज को और मुस्लिम को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। लेकिन सच्चा कहने का मतलब हुआ कि वो अगर अपने धर्म के प्रति वो सच्चा है तो वो दूसरे धर्म के प्रति भी वो सच्चा उसका व्यवहार होगा। तो ये इल्तुतमिश का थोड़ा सा व्यवहार था। ड्यू टू absence of any definite ruler of inheritance, there was often a situation of chaos after the death of the ruler। पहले क्या होता था कि absence मतलब अनुपस्थिति, एनी डिफिनिट मतलब कोई निश्चित, रूल ऑफ इनहेरिटेंस कहने का मतलब विरासत, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, वंशानुगत
कोई प्रॉपर रूल नहीं होने के कारण, माने किसको राजा बनाया जाए नहीं बनाया जाए, देयर वाज ऑफन ए सिचुएशन, परिस्थिति होता था, ऑफन मतलब अक्सर, कैसी परिस्थिति आता था, ए सिचुएशन ऑफ क्योस, क्योस मतलब अव्यवस्था, मतलब असमंजस की स्थिति, किसको राजा बनाया जाए नहीं बनाया। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर, इसलिए ये क्या उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान को, जो उसकी बेटी थी, उसको सक्सेसर मतलब नेक्स्ट रानी उसको घोषित कर दिया। शी वाज एन एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, वो शी वाज, वो रजिया के बारे में यहाँ कहा गया है, वह एबल मतलब योग्य और स्ट्रॉन्ग बहुत ही काफ़ी मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक थी, प्रशासक मतलब यहाँ राजा योग बनने थी। तो इस तरह से ये हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया इल्तुतमिश वाला। अब हम रजिया सुल्तान पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताते इसी तरह से आपको पढ़ने का आपको हैबिट डालना है, जिसमें हम इस तरह से कोशिश करेंगे, चाहे तो वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे या हम कॉपी में उतार लेंगे, आपको जिस तरह से सुविधा हो। अगर आपको सुविधा हो कि इस तरह से हम लिख के पढ़ेंगे तो ये भी एक आसान होता है, एक अच्छा मेथड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बुक गंदा हो जाता है, बट डोंट वेरी हम पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, किताब गंदा कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जिसमें आपको सुविधा हो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक हम रजिया सुल्तान लेंगे, हम रजिया सुल्तान पढ़ेंगे नेक्स्ट में।